हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है पाइसेस सोल ड्राइव का 2025 डेस्टिनी क्या रहने वाला है। और डेस्टिनी वो चीज़ होती है जिसे चाह के भी आप बदल नहीं सकते हैं। डेस्टिनी को बदलना या उसमें ग्लिच क्रिएट करना या डेस्टिनी को एक्सेप्ट करके उसके साथ हैप्पीली रह लेना, इस तरह की चीज़ें तो की जा सकती हैं, बट डेस्टिनी वही चीज़ है जिसको कि बदला नहीं जा सकता है। तो फिर डेस्टिनी रीडिंग देखने का क्या फ़ायदा है। तो उसका फ़ायदा इतना ही है कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी हर्डल्स भी हो सकते हैं, बहुत बार चैलेंजेस भी होते हैं लाइफ में या कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंसेस हैं, डूज क्या हैं, डोंट्स हैं, नोट्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपको एकदम से छोड़ देनी है, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा करनी है, रिलेशनशिप का क्या हाल रहने वाला है, और करियर, फाइनेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इन सब का एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, एनर्जी कैसी रहने वाली है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे और आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से बनती है रीडिंग्स। तो गाइस, ये हो सकता है कि हर एक चीज़ हर किसी से रेजोनेट ना भी करे, किसी के साथ 100% करे, किसी के साथ 40-50% करे। तो अगर 40-50% भी आप लोग तालमेल बैठा पाते हैं इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ, तो इसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिर ये आपके ही लिए है और आपकी ही एनर्जी से बनी हुई ये रीडिंग है। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आए उनको क्लेम करें, जो भी चीज़ें नॉट सो पॉजिटिव आए उनके साथ टैकल डाउन करना सीखें, उनके साथ उन्हें एक्सेप्ट करके उनको आगे उनसे बढ़ना सीखें, यानी कि हार नहीं माननी है कुछ भी हो सिचुएशन। तो पाइसेस सोल ट्राइब 2024 बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आएगा, जो कि ओवरऑल सभी के लिए लेके आएगा कि कुछ चीज़ें जो छुपी हुई चीज़ें सरफेस पे आएंगी, ऐसा रहेगा। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा रहेगा, तो उन चीज़ों के लिए भी सभी ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि पाइसेंस के लिए ही है, वो मेरे लिए भी है और हर किसी के लिए है कि 2025 है वो इस तरह की चीज़ें लेके आएगा सभी की लाइफ में, जिससे थोड़ा सा एस्केलेशन हो सकता है, फाइट्स हो सकती हैं और गर्मा गर्मी गहमा गहमी बढ़ जाना किसी भी चीज़ की, ठीक है, चाहे वे वर्ल्ड वाइड हो, चाहे ये कंट्री वाइज हो, चाहे ये फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, बट इस तरह की चीज़ें होंगी। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि टैरो की रीडिंग्स के अलावा न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, किसी का नया नाम बना के देना या नेम को करेक्ट करना और उससे उसकी काफ़ी चीज़ों में उसको राहत देना, आपकी लव कंपेटिबिलिटी चेक करना आपके पार्टनर के साथ या आपके वुड बी पार्टनर के साथ, या बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप डालना चाहते हैं तो जिस पार्टनर को आपने चुना है वो कंपेटिबल भी है आपके बिजनेस के लिए। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ढेर सारी और भी मोडेलिटीज़ हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। तो जो भी एक डिस्प्लेड मोबाइल नंबर होगा इस वीडियो में थ्रू आउट दी वीडियो, तो वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही मोबाइल नंबर है, मेरी टीम का मोबाइल नंबर रहता है। तो वहाँ पे आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप पे फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लेंगे वहाँ से, ठीक है। यहाँ मैं आपको ना कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, देन एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और बाकी और कार्ड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का इतना एनर्जी एकदम से आ जाना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ सोर्ड्स। ये सोर्ड्स वाले कार्ड ना मैं सारे एक ही जगह इकट्ठे कर दूंगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आप देख रहे हैं मतलब कहानी किस लेवल पे चल रही है यहाँ पे पाइसियंस के साथ। ओके, और ये चीज़ समझ रहे हैं आप ये क्यों हो रहा है 2025 में, ये सोर्ड्स के कार्ड इतने ज़्यादा क्यों आए हैं, इतनी ज़्यादा टसल, इतनी ज़्यादा खींचातानी क्यों हुई है। यहाँ पे इसका रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, जो कि अप्रैल से बहुत इंटेंस हो जाने वाली है। यानी कि जो सेकंड फेज जो होता है ना 7.5 का, वो शुरू हो जाएगा और आपके नेडल मून के ऊपर आ जाएंगे शनि। तो शनि और मून वैसे भी विषयोग बनाते हैं और ढेर सारा इमोशनल टर्मोइल लेके आते हैं लाइफ में, इमोशनली डिस्टर्ब करती है ये चीज़ बहुत ज़्यादा।
तो वो चीज़ भी है, और 2025 में वो काफ़ी इंटेंस फेज आप लोगों का चलने वाला है। चलो उस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि हम एस्ट्रो की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने कार्ड्स पे वापस आ जाते हैं। तो देखिए कार्ड्स, देखिए यहाँ पे 8 कार्ड्स अगर मैंने पुल किए हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड आया है कप्स का और एक कार्ड आया है पेंटिकल का, और बाकी सारे के सारे को कार्ड्स, हालांकि उसमें सारे कार्ड्स नेगेटिव नहीं हैं, ये दो दो पॉजिटिव कार्ड हैं बहुत ज़्यादा, इवन ये भी पॉजिटिव कार्ड है, बट सोर्ट्स का एनर्जी आया है। और मुझे लग रहा है जब से मैंने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए हैं इस चैनल पे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी की रीडिंग में इतना ज़्यादा एक ही चीज़ आई है, यानी कि सोर्ट्स के इतने सारे कार्ड आ जाना। तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं कि सोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं। सोर्ट्स के कार्ड बहुत पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स आया है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे पता है मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ऑलरेडी, और बड़े आप परेशान हैं और काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हैं। और अगर इस परेशानी का मैं सबब जानना चाहूँ कि क्या है, तो वो यही है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी के सताए हुए हैं आप बहुत ज़्यादा। आपकी लव रिलेशनशिप में ना आपकी कंपेटिबिलिटी की बैंड बजी हुई है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के सताए हुए भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पार्टनर अच्छे हों, आपके पार्टनर लविंग हों, केयरिंग हों, जो आपके दिल को समझते हों, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब नहीं है कि ये कोई लेडी है या जेंट्स है या इस तरह से कोई चीज़ है कि अपोजिट जेंडर है या आपके पार्टनर का उनके साथ अफेयर ही चल रहा है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे होती है दो लोगों के बीच में झगड़ा कराने वाला कोई भी तीसरा इंसान, कोई भी तीसरी वजह, कोई भी चीज़। अक्सर तो थर्ड पार्टी आज के टाइम पे मोबाइल भी हुआ है। अक्सर तो थर्ड पार्टी हमारा जो रूटीन है, बिजी शेड्यूल है, भागती दौड़ती लाइफ है, दो लोगों के बीच में, वो भी एक थर्ड पार्टी की तरह से काम करती है। आपके इन लॉज भी थर्ड पार्टी का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बार स्पाउस के पेरेंट्स थर्ड पार्टी का काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो भी आप दोनों को साथ बैठने नहीं दे रही है, चैन से जीने नहीं दे रही है, और ये थर्ड पार्टी एक्चुअल में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और इसमें जो गलती है, थर्ड पार्टी से ज़्यादा गलती आपके पार्टनर की है, जो आपको समय नहीं दे पाते हैं, जो आपको इज्जत नहीं देते हैं, जो आपको प्यार नहीं करते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके दुख और सुख से फिलहाल। तो इस तरह का बहुत एनर्जी है, और हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, बिल्कुल रॉ ग्रोइंग पेन जो होता है दिल में, दिल का दर्द बिल्कुल बाहर आ रहा है, और बहुत त्रास में है, बहुत परेशानी में है। और परेशानी ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं पाते हैं, खुल के इस बारे में बात भी नहीं कर पाते हैं। तो ये परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि परेशानी को आप एक्सप्रेस ना कर सकें किसी के सामने। और ये चीज़ें आप लोगों के लिए ना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपके लिए ना बहुत शेमफुल है अपने लेवल पे। ये कहीं ना एक सवालिया निशान आप लोगों के ऊपर भी छोड़ती है, और कहीं ना कहीं एक, क्या बोलते हैं उसको ना, हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाना। क्राइसिस इस तरह की आ जाना कि मैं हूँ कौन, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि बहुत बार हम रिलेशनशिप में ना पार्टनर पे इतना डिपेंडेंट होते हैं, और मुझे लग रहा है आप लोग ना हाई लेवल वाले ना, बिल्कुल प्रो लेवल वाले को डिपेंडेंट हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने पार्टनर के बिना जी नहीं सकता है। और जब इस तरह के क्यूज आप अपने पार्टनर को देते हो ना, इस तरह के इशारे उसको देते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, तो आप ना एक मुसीबत को इनवाइट कर लेते हो अपनी लाइफ में। वो मुसीबत होती है जिसको बोलते हैं कि पार्टनर आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। उसको लगता है कि ये तो मेरे बिना जी ही नहीं सकती है, या ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी या वो मैं करूँगा। तो इस तरह से आप अपने आप को अब्यूज़ अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हो, और वही पार्टनर जो कभी बहुत प्यारा था, बहुत ध्यान रखता था, आपको नेग्लेक्ट करता है, अब आप पे ध्यान नहीं देता है। हो सकता है आप लोगों के बहुत पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हों यहाँ पे, और आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया गया हो, या आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ लिए गए हो झटके से, या आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया हो। तो इस तरह से टूटे हुए दिल हैं यहाँ पे, टूटे हुए रिश्ते हैं, और टूटे हुए घर भी हैं। काफ़ी लोग हैं जिनके घर टूट गए हैं इन सब टसल्स की वजह से, इन सब गलत फहमियों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। तो इस तरह का एनर्जी भी बहुत है, और बहुत हैवी है। मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी हैवी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। और ये हो सकता है कि ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 या 5 साल पहले हुआ हो। ये भी हो सकता है
कि ये बात अब बहुत पुरानी हो गई हो, बट वो दिल आज भी दुखता है। आज भी रात को तकिए गीले किए जाते हैं, ठीक है, बिस्तर पे लेट के नींद नहीं आती। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में हल्का सा ना ये बेड भी दिखाया हुआ है और साथ में पिलो दिखाया है। तो ये बताता है नींदों का उड़ जाना, नींदें खराब हो जाना, रातें काली हो जाना, और रात को ना कुछ घिर के, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ना वो जो गज़लें होती हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो सुनते हैं और बहुत बहुत रोते हैं पुराने दिनों को याद करके। और वो सारी की सारी जो यादें हैं, इवन वो नेगेटिव वे में आपके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करती हैं। हालांकि वो एक अच्छा टाइम था जो आपने गुजारा है, उसको सोच के आप खुश भी हो सकते हैं, बट उसको सोच के भी आपको रोना आता है, आप दुखी होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, घबराहट आपको अचानक होती है। ऐसा भी होता होगा कि रात को किसी डरावने सपने को देख के आप डरते हैं और आप पसीने से तरबतर हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और आप अपना ना फुल बॉडी चेकअप कराइएगा, ज़रूर से अभी कराइएगा जब भी आप इस रीडिंग को देखें। और 2025 में आपने अपना फुल बॉडी चेकअप एक बार कराना है, हेड टू टो, क्योंकि हो सकता है इतने स्ट्रेस में रहने के बावजूद आपको कोई हार्ट का एलिमेंट, लंग्स का एलिमेंट, कुछ इस तरह की ना एलिमेंट्स हो गए हों, कोई बीमारियां हो गई हों, तो टाइम से अगर वो पकड़ी जाएंगी तो टाइम से उनका इलाज भी हो जाएगा। तो इस तरह से दुखी, परेशान आत्मा बन चुके हैं, रो रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, इसीलिए बोला है ना कि रात को ही रोते हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स ना, पहली बात तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में ही काफ़ी होता है इस परिस्थिति को बताने के लिए, एक इंसान कितना टूटा हुआ है। साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स है जो ये बताता है कि मतलब बिल्कुल मर के एक इंसान जिंदा होता है ना, या जिंदा लाश बन चुका होता है, तो वो टाइम भी आप लोगों ने गुजारा है और बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं और बहुत गंदा टाइम देखा है एक्चुअल में। और जिन्होंने ये आपके साथ किया है, ये थर्ड पार्टी है, चाहे आपके पार्टनर है, चाहे जो भी ये लोग हैं जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकते हैं, फैमिली रिश्तेदार हो सकते हैं, जो भी ये लोग हैं ना, इन्होंने आपकी परवाह नहीं की कि इस सब चीज़ों का आपके ऊपर क्या असर आया है। आपकी हेल्थ खराब हो गई है, आप बीमार हो गए हैं, आप उदास रहने लगे हैं, आप में से लाइफ का जो एक चार्म था वो एकदम से खो गया है। इन्होंने आपकी कोई हालचाल पूछने तक की जहमत नहीं उठाई है, इन्होंने मुड़ के आपको नहीं देखा है। जिन पे आप दिलो जान लुटाते थे, जरूरी नहीं है ये इंटीमेट वे में ही हो, अब ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बहुत अच्छा प्यारा रिश्ता भी हो सकता है, ऑफिस में किसी कुलीग के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है, जिसे आपने बहुत अपना सगा माना हो, जिसको आपने अपनी बातें बताई हो। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपका बहुत एडवांटेज लिया हो और आपके हिस्से की चीज़ छीन लेना। अब ये जॉब में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन जिसके लिए आप ज़्यादा डिजर्विंग थे, लेकिन किसी पॉलिटिक्स में आपको फंसा के वो पोजीशन आपसे ले लेना, या जिसको आप प्यार करते थे आपके पार्टनर को आपसे ले लेना, या पार्टनर को नहीं ले पाते हैं, पार्टनर का ध्यान, एनर्जी सारा खुद ले लेना, आपके लिए कुछ छोड़ना ही नहीं। तो इस तरह का एनर्जी है गाइज यहाँ पे, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ। और ये एनर्जी कब का है? ये एनर्जी तब का है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। आपकी एनर्जी जब इस रीडिंग को आप तक ले आएगी, ठीक है, या ये रीडिंग खींच के इस रीडिंग की एनर्जी आप तक पहुँच जाएगी, तब की ये एनर्जी है और हमें इस एनर्जी में नहीं रहना है। तो करना क्या है, साथ में सोल्यूशन भी है और बहुत लोग इस चीज़ को ऑलरेडी अप्लाई भी कर रहे हैं। ये होता है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप इस खिड़की के बाहर देखो तो यहाँ पे भीड़ जमा है, जनता है, ठीक है, जैसे कि कोई जुलूस लगा हुआ है और जनता यहाँ पे अपना अम्यूजमेंट कर रही है। तो आपके आसपास ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इविल आई, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग और ढेर सारे लोग, कोई एक नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है, कई सारे इंसान हैं जिनकी आप आंखों में खटकते हैं, जिनको आप बहुत बुरे लगते हैं। और अक्सर आप ये भी सोचते हैं कि यार मैं क्या गायब हो जाऊं, मैं ख़त्म हो जाऊं, मैं कहाँ चला जाऊं या चली जाऊं, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, पर इनको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है, और ये मैं इनकी आंखों में इतना खटकता क्यों हूँ, इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आप दिन में एक बार तो ना परेशान हो गए अपने मन में बोलते ही हो ये चीज़ कि यार इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, इनको तकलीफ क्या है, और इनको तो मुझसे इतनी तकलीफ है कि मैं तो कहीं गायब ही हो जाऊं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और आपकी खुशी से, आपकी हंसी से, आपके आगे बढ़ने से, और आपको कुछ लाइफ में मिले, ठीक है, कुछ भी अच्छा हो आपके साथ, तो इनको बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई मीन बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये चीज़ तो मुझे साफ दिख रही है कि इन लोगों ने आपको ना आपके घुटनों पे लाया हुआ है,
घुटनों पे लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने घुटने इनके सामने लिटरली टेक दिए हैं, ऐसा नहीं है। बट अपने मन में आप जार जार रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। आपको पता है आप कितने टूटे हुए हैं, इनको नहीं पता है, बट आपको पता है कि आप कितने टूटे हैं। और एक इंसान के पेशेंस को, अपने पूरे उसके लिमिट्स को आजमा लेता है ना सामने वाला, तो वो आपका हाल हुआ है। तो यहाँ पे यही है कि इस टाइम को गुजारना है, इस टाइम को निकालना है, क्योंकि आप हैं अकेले और ये हैं ढेर सारे। और दूसरी बात है कि आप अकेले हैं और ये यूनिटी में भी है, ये ढेर सारे अलग अलग भी नहीं है, ये एक साथ हैं। बहुत बार होता है पूरा परिवार एक इंसान के खिलाफ हो जाता है, बहुत बार होता है पूरा ऑफिस एक इंसान के खिलाफ हो जाता है, पूरा नेबरहुड एक परिवार के खिलाफ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और मैंने अपनी लाइफ में विटनेस की हैं लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हुई। और यहाँ पे है कि परिस्थिति बहुत बुरी है, लेकिन एनी हाउ भगवान का साथ लेके और अपने अच्छे कर्मों को करते हुए, अपने कर्मों को आपने नहीं बिगाड़ना है, अपने कर्मों को आपने खराब नहीं करना है। अपने अच्छे कर्मों से, अपने सदकर्मों से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करने से, सेवा और सरेंडर ये दो ही वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। चैरिटी कर सकते हैं तो चैरिटी कीजिएगा, डोनेशन कर सकते हैं तो डोनेशन कीजिएगा, जैसी आपकी श्रद्धा हो और जैसी आपकी जेब आपको मतलब करे कि हाँ आप कितना खर्चा कर सकते हैं उतना आप करिएगा। अगर कुछ भी ना कर पाए तो 2 मिनट अपने प्रभु का नाम लेके उनको याद जरूर करिएगा, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो प्रभु ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि अकेला इंसान हर फ्रंट पे किस किस से लड़ता फिरेगा। तो ये थी गाइज आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी जो मैंने इन कार्ड्स के थ्रू पकड़ी है अभी। तो अभी इसके बाद क्या है, एक और कार्ड है, इसको भी मैं साथ में ही पढ़ूंगी, क्योंकि ये जो लोग हैं 7 ऑफ सोर्ड्स ना, ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये मेरी आखिरी रीडिंग है 2025 डेस्टिनी के रिगार्डिंग। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्ड ना कम से कम 8 या 9 रीडिंग में आया है, यानी कि जो मेरा सोल ट्राइब है मोटा मोटा इस तरह के लोगों की चपेट में है। ये आपका, अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी पढ़ूं सारे जोड़ियक की, तो ये कार्ड बहुत कॉमन आया है कि इस तरह के लोग हैं आपके पास जो चोर हैं, ठीक है, और जो आपकी गुड बुक्स में रहते हैं और जो बड़े मीठे मीठे बन के होते हैं ना, कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि उनके साथ आप ज़्यादा देर रहो तो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ ही हो जाएगा, मतलब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक। और अपनी लाइफ में भी ना आप एक चीज़ देखना कि कोई मीठा मीठा अगर बहुत बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना कि भाई एजेंडा क्या है, इतना मीठा बोलने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बिना ज़रूरत के ना, बिना अपनी गरज के कोई किसी को बहुत मीठा बोलता नहीं है। तो इस तरह के लोग हैं जिनको ना लालची लोग, अपना भी चाहिए, दूसरों का भी चाहिए, सबका चाहिए, सारा कुछ मेरे पास ही हो, तो ऐसे लालची लोग होते हैं और ये आपके पास भी हैं। और ये लोग ना कोडिपेंडेंट लोगों को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पहचान लेते हैं, आप इन लोगों के लिए परफेक्ट प्रे हैं। ये आप लोगों को परेशान करके, आपकी नाक में दम करके, आपका दिमाग खराब करके, आपकी शांति भंग करके इतने खुश रहते हैं, इनको इतनी खुशी मिलती है ना, ऊपर से ही आपको दिखाएंगे, जताएंगे पता क्या, कि अरे तुम कितनी बेचारी है, ओहो तू कितना बेचारा है यार, तू कैसे जीता है यार, तू किस हाल में है यार, तू कैसे रह रही है इस घर में, ऐसी परिस्थिति में तू कैसे रह रही है। लेकिन अंदर अंदर इनको बहुत मज़ा आ रहा होता है कि हाँ अब आया मज़ा, अब देखा ना, अब आ रहा है मज़ा कि तेरी परिस्थिति इतनी ख़राब हुई। चाहते ये यही हैं कि आपकी परिस्थिति कभी इम्प्रूव ना हो, और अगर कभी लगेगा कि आपकी परिस्थिति इम्प्रूव हो रही है किसी वजह से, तो ये ही बनेंगे थर्ड पार्टी। ये आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, ये आपके रिश्तों को ख़राब करेंगे, ये आपके बारे में इस तरह की आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ अगर इनको लगे कि आपको मिल रही है उससे उसको चुराना चाहेंगे, चाहे आपको कोई वैलिडेशन मिल रहा है, चाहे कोई शाबाशी मिल रही है, चाहे किसी चीज़ का अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये कुछ इस तरह से आपको करेंगे कि आपको उस चीज़ की अगर मिले तो खुशी ना हो और बहरहाल तो मिले ही नहीं, सब कुछ इनको मिल जाए। घरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान सारा काम करता है, बाकी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं और वो जो अकेला इंसान है जो उनके हिस्से का भी काम कर रहा है, जब वो काम खत्म हो चुका होता है तो वो बाकी लोग क्या करते हैं, उस काम का क्रेडिट, उस काम की अप्रिसिएशन भी वो
वो लोग ले लेना चाहते हैं। तो ये घर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपको समझ में आए कि ये किस तरह के लोग होते हैं। ये वही लोग हैं, काम करने के नाम पे ये कोना पकड़ लेते हैं, और जब भी अप्रिसिएशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बॉस के सामने अपने आप को दिखाना होगा, जताना होगा, तो जताएंगे कि देखो बॉस, ये सारा मैंने ही किया है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना ध्यान रखता हूँ, मैं कितना अच्छा एम्प्लॉय हूँ। और घरों में अमूमन औरतें ऐसे करती हैं कि देखो तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है, मेरे को घर का बहुत है, मैं घर को ना चलाऊं तो घर तो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। जबकि सारा काम कौन कर रहा है? एक इंसान, एक बहू कर रही है। और क्रेडिट कौन लेती है? मोस्टली सास लेती है या ननद लेती हैं। अब घरों में तो ये चीज़ रहती है, ऐसे ही ये पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। तो ये लोग आपको 2025 में भी नहीं छोड़ने वाले, ये आपके पास रहेंगे, और इनके साथ ही डील करना आपको सीखना है। आपको सीखना है कि काम अगर आपने किया है तो क्रेडिट भी आपको ही मिले, और बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट सिस्टम आप लोग गेन करेंगे। ढेर सारे कन्फ्यूज़न से भी आप बाहर निकलेंगे। और जब आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आएंगे ना, अभी पता क्या किया हुआ है उन लोगों ने, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, इन लोगों ने ना आपको कंफ्यूज किया हुआ है। अभी भी आपको लगता है कि ये शायद आपको प्यार करते होंगे, या शायद आप ही गलत सोचते हैं, या आप ओवर थिंक करते हैं, और ये आपके अपने हैं, ये आपके सगे हैं। ये रिश्तों में आपके अपने हो सकते हैं कि रिश्ते में आपके कोई लगते हों, बट ये आपके सगे नहीं हैं, ना आज हैं ना कल होंगे। तो इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना ना, आप निकलेंगे, क्योंकि ये 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। और जब आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे ना, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें आपको वैसी दिखेंगी जैसी वो हैं, ना कि वैसी जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। और यही फ़र्क है। बहुत बार चीज़ें हमें वैसी इसलिए भी नहीं दिख पा रही हैं जैसी हैं, क्योंकि हम उन्हें वैसा देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत पेनफुल है, और उस पेन को हम संभालना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले 4 लोग हैं मेरी लाइफ में, वो मुझे प्यार करते हैं, और अगर मुझे पता चले कि वो मेरा फ़ायदा उठाते आए हैं, वो मेरा नुकसान करते हैं, वो मेरे सगे नहीं हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? वो जो अकेलापन रह जाएगा पीछे से, उसको मैं किसके साथ बांटूं? और इतना अकेला जीवन में जीना नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो बेसिकली हम अपना फ़ायदा इस चीज़ के लिए उठवाते रहते हैं कि हम अकेला रहना नहीं चाहते हैं। बट आपको ये समझ में आएगा 2025 में कि अकेला रहना ऐसे लोगों के साथ रहने से बहुत फ़ायदेमंद है। अकेला रहना, क्योंकि बहुत देर हम अकेले नहीं रहते हैं, हमें ये भ्रम है कि हम अकेले रह जाएंगे। जैसे ही हमारी लाइफ में से इस तरह के गंदे लोग जाएंगे, ऐसे ही अच्छे लोग हमारी लाइफ में आ जाएंगे, जो हमारे को प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, जो हमारी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारे सेल्फ को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जो हमसे आलतू फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, जो हमारी लाइफ में लाइफ को बढ़ाएंगे, लाइट को बढ़ाएंगे, जो हमें अपने साथ लेके चलेंगे, ना कि ये कि तुम ठहर जाओ हम ही आगे बढ़ते रहें। जो अपना हिस्सा और आपका हिस्सा उसको अच्छे से बांटना जानते हैं, जो ग्रो करना जानते हैं, जो खुद को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। अब इस तरह के लोग आपको कब मिलेंगे? जब आप उस तरह की एनर्जी में आएंगी। तो 2025 ना ढेर सारे आपकी लाइफ में से खात्मे करने आया है, नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिव लोगों के। ढेर सारी नेगेटिव टाइज आप लोगों की टूटेंगी, रिश्ते टूटेंगे, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी टूट चुके हों, और टूट भी सकते हैं आगे भी। हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ लोगों को हो चुका हो, कुछ लोगों का हो, लेकिन ये सब आपके भले के लिए और आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। जो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है वो आपसे छांटा जाएगा। और 7.5 की ना, अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन में रेमेडी पूछता है, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई रेमेडी मत करो, 7.5 की कोई रेमेडी मत करो, क्योंकि 7.5 इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, जब लाइफ आपको खुद से दिखाती है कि कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन नहीं है। आपकी आंखें खोलने के लिए आती है, ठीक है, आपको रोशनी दिखाने के लिए आती है। तो मैं तो कहती हूँ कि रेमेडी भी मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हैं जो बहुत परेशान है, 7.5 से आपकी बैंड बजी हुई है, और आप कह रहे हैं कि हमसे हैंडल नहीं हो रही है इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह के चैलेंजेस, हम थक चुके हैं, हम टूट चुके हैं, तो एक रुद्राक्ष होता है जिसको बोलते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो आपको जो ये इमोशनल टर्मोइल है इससे भी राहत मिलेगी। और शनि इज़ फॉर मनी, जो पैसा शनि देते हैं वो राहु नहीं दे सकता है, वो वीनस नहीं दे सकता है, वो जुपिटर नहीं दे सकता है, और संतों
बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। तो शनि जो पैसा देते हैं वो फिर शनि ही देते हैं। तो अगर आप इस 7.5 के पीरियड को चाहते हैं कि इसे कंस्ट्रक्टिव बना सकें, इसमें से 4 पैसा कमा सकें, करियर में आप ग्रो करें और फालतू की जो रोंदूपना मचा हुआ है आप लोगों की लाइफ में मीन राशि वालों, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिले, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण जरूर करिएगा। ठीक है, 2,500-3 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा, तो वो आप धारण कर लीजिएगा। और यहाँ पे है कि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो नई शुरुआत है आप लोगों की लाइफ में 2025 में। अब क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर छूट रही हैं, पुराने लोग अगर छूट रहे हैं, पुराने पैटर्न टूट रहे हैं, एक जो पुराना जो सोल ट्राइब था मीन राशि वाले, अगर वो ही चेंज हो रहे हैं तो उनके आसपास भी बहुत कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे है बहुत सारे लोग एकेडमिकली बहुत सारा कुछ गेन करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ पाएंगे, जो आप अचीव करना चाहते हैं चाहे वो इम्पॉसिबल भी है वो हो पाएगा। ठीक है, तलवार की धार पे चलने जैसा लगेगा, ये चैलेंजिंग रहेगा, बट चैलेंज में ही हम ग्रो करते हैं। और बीच बीच में थोड़े से हर्डल्स, मुश्किल परेशानी भी आ सकती हैं, क्योंकि हमें पता है वो पार्ट एंड पार्सल है उस चीज़ का। कोई भी ऐसा लक्ष्य अगर हम बनाते हैं जो बहुत मुश्किल है तो हमें पता है वो मुश्किल ही है, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी आपकी फुल है। 2025 में आपको मैं बहुत ही सधे हुए कदमों के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल की तरफ जाते हुए देख रही हूँ। अकेडमिकली, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, करियर में आप लोगों की बूम आएगा। जो मनचाहा करियर आप अपना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन लेके मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनकी पढ़ाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, उनको भी मैं किसी कोर्स में, चाहे वो ऑनलाइन ही एनरोल करें, वो करते हुए देख रही हूँ। कुछ नया हुनर सीखना, कोई नया स्किल सीखना और ग्रो करना, करियर को और बढ़ाना, इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना, छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना देना, बाधाओं को पार करना, परफेक्ट बैलेंस को बना के रखना, अपने पैसे की लाइफ को और अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस में रखना, अपनी फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को बैलेंस में रखना, अपनी हेल्थ को और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, इन सब चीज़ों को, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस में रखना। ये सब चीज़ें इतने अच्छे अच्छे चेंज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए 2025। अब 2 कार्ड हैं जो बहुत बहुत वाले पॉजिटिव हैं, उनको अब पढ़ रही हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। क्वीन अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्ट कार्ड होता है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। और तलवार की धार पे जो एक इंसान बात करता है ना, तलवार की धार पे रख के डिसीजन लेता है। स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब बनोगे। अपने इमोशनल जो आपने अब्यूज सहा है ना इस 7.5 में, जो लोग निकल के आए हैं आपके सामने, चेहरे जिनके खुल गए हैं, कलाई जिनकी खुल गई है, चोरी जिनकी पकड़ी गई है, वो अब आपकी लाइफ में से जाएंगे। देयर इज अ टाइम कि आपको वो छोड़ जाएंगे। अगर आप उनको नहीं छोड़ोगे तो वो छोड़ के आपको भाग जाएंगे। अगर नहीं भागेंगे, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को उनको मानना पड़ेगा। आप टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे, चाहे वो हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, इन लॉज के साथ है। अगर अंडर वन रूफ रहना है तो आप उनको बताएंगे कि दीज आर दी रूल्स और ये फुलफिल होंगे, ये फॉलो होंगे तो ही ठीक है, अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय। इस तरह की एनर्जी में आप आ जाएंगे। कम्युनिकेशन जो आपकी दबी दबी थी, डरे डरे जो आप सहमे सहमे रहते थे, किस लिए कि मैं अकेला ना रह जाऊं, तो आप इस फेट को स्वीकार कर लेंगे 2025 में कि अकेला रह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बेइज्जत होके मेरे को नहीं रहना है, मेरे को डर डर के दब दब के अब नहीं रहना है। और जब एक इंसान के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना, तो हर कोई उसके साथ रहना चाहता है। बात पता क्या है, चुभती है हम लोगों को, लेकिन बेसिकली लूजर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। जब विनर बनता है ना इंसान, जब सक्सेसफुल होता है, अगर कोई इंसान पैसे वाला बन जाए ना, 4 पैसा किसी के पास आ जाए, तो दूर दूर के रिश्तेदार पता क्या बोलते हैं, वो हमारा रिश्तेदार है, हम उसको जानते हैं, वो हमारा ये लगता है। लोग रिश्तेदारियां बनाने लगते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के साथ, एक पैसे वाले इंसान के साथ। ठीक है, तो हर इंसान स्ट्रॉन्ग के पीछे लगना चाहता है, कमजोर के पीछे कोई लगना नहीं चाहता। तो लोग अगर आपके साथ खड़े नहीं हो रहे थे, पाइसियन सोल ट्राइब, तो वो इसलिए भी तो था ना कि आप कमजोर थे। जब आप अपने अंदर से अपनी शक्ति का जो है ना एक ऐलान कर देंगे कि ठीक है, ये मेरी ग्राउंड है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इससे ज़्यादा मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, इससे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इससे ज़्यादा मैं एक होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, बस ये मेरी ग्राउंड है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद लोग देखना कि कैसे सीधे होते हैं, और सीधे रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ना आपने उंगली टेढ़ी कर ली है। अब तक क्या था कि ये टेढ़े थे और आप सीधे थे, अब आप टेढ़े बनेंगे, ये हो जाएंगे सीधे। और यही था खेल। और 7.5 भी आपको यही सिखाने आई थी, क्योंकि आप जो अपनी
मेंटल एक लाइफ है ना आपकी, आप इमोशनल लाइफ में अपनी रहते हैं, इमोशंस में खोए खोए रहते हैं, दीन दुनिया का आपको पता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वही तो आपको सीखना था, वही सिखा रही है आपको। 2025 बहुत इंटेंस एनर्जीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। आबाद कर लो या बर्बाद कर लो, ठीक है, एनर्जीज आपकी हैं, आपको मिलेंगी, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करियर के ऑप्शंस मिलेंगे, ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप नई सीखेंगे, नया आप इंसान बनेंगे, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप पहले से बेहतर हो जाओगे, पहले से सुंदर हो जाओगे, पहले से अट्रैक्टिव हो जाओगे, एनर्जी आपकी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अगर आपकी ख़राब है तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, सुंदर सद्विचार आपको आएंगे, ग्रो करने का आपका मन करेगा, सक्सेसफुल एक लाइफ जीने का मन करेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप जीवन को चलाएंगे और बहुत अच्छी ऊर्जा में रहने वाले हैं 2025। और यहाँ पे आखिरी कार्ड में पढ़ रही हूँ जो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में फिर अगेन न्यू बिगनिंग आती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी एक न्यू बिगनिंग है, शादी हो चुकी है, आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, बच्चा करना चाहते हैं तो बच्चे की ब्लेसिंग मिल सकती है, प्रेम प्यार सद्भाव आपके आसपास रहेगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप करियर चेंज का ऑप्शन देख रहे हैं तो करियर चेंज कर पाएंगे। करियर में आप दो चीज़ें करना चाहते हैं एक साथ, ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो दो चीज़ें कर पाएंगे। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों में हाथ आजमाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और बेसिकली इमोशंस का अच्छा रहना, और बेसिकली एक सोलमेट का मिलना, शादियां हो जाना, अच्छी लव रिलेशनशिप रहना। लव रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है और वहाँ पे किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है उसका सफाया होगा, किसी भी तरह की टसल है या तो उसका सफाया होगा या जिसके साथ वो सब चीज़ें हैं जिसने इन्वॉल्व किया हुआ है थर्ड पार्टी को उसका सफाया होगा। मतलब मेसी नहीं रहेगी सिचुएशन, क्लीन होगी और जितने भी धोखेधड़ी है, फ्रॉड है, झूठ है वो सरफेस पे निकल के आएंगे। उनके साथ आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा, सामना होगा आपका आमना सामना, और वहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन बनेगी कि ठीक है या तो ये रिलेशन खत्म होगा या इसको अब सही से रहना पड़ेगा पार्टनर को। तो उस तरह की बहुत सारी एनर्जी है और नया एंथुजियाज्म और लव रिलेशनशिप अच्छा, आपके हार्ट की हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग और एक शांतिपूर्ण माहौल, एक बहुत अच्छा हैप्पी चिरपिंग माहौल। अगर बिजनेस के सेंस में देखें तो बिजनेस भी ग्रो कर सकता है, करियर की सक्सेस के रूप में देखें तो वो भी हो सकता है। तो ढेर सारी प्यारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। इसको आप क्लेम कीजिएगा, और मुझे पता था ये कार्ड आएगा, आप इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको एक मौका दे रहा है अपनी लाइफ की कहानी को दोबारा अपने शब्दों में लिखने का। और मुझे पता था ये कार्ड आएगा, पता नहीं क्यों मुझे ना पूरी रीडिंग करते हुए ना मतलब मेरे पेट में अजीब सा होता रहा, बहुत बहुत एक घिनौना सा चेहरा है ना, ये वाला कार्ड मुझे याद आता रहा कि ये वाला कार्ड एक्चुअल में ये जो कार्ड है ना ये यही है। ये डेक्स अलग अलग है, ये ओशोजन है, ये राइडर वेट है, बट ये एक ही है। आप देखो असल जो चीज़ है ना इतना अच्छे से यहाँ नहीं दिख रही है, ये कार्ड ने बहुत अच्छे से दिखाया है इसको। 7 नंबर की कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, हैवी पॉलिटिक्स है आपके आसपास। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत मीठा बोलते हो, बहुत मीठा बोलने वाले लोगों का एनर्जी फील हो रहा है जो मीठा बोल बोल के जड़ काट देते हैं। आपकी जड़ कट जाती है पर आपको समझ नहीं आता किसने काटी है, और जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप इन्हीं के गले लग के रोते हैं। आपके गहरे से गहरे राज आपने इनको बताए हुए हैं। तो बहुत बहुत नेगेटिव ऑरा, बहुत नेगेटिव इंटेंशंस, और ये ना बिल्कुल होलो और शैलो हैं, और मैं अगर बोलूँ तो ये लाइफलेस होते हैं। इनके अंदर ना खुद की लाइफ भी नहीं होती है। ये 4 लोगों का खून पी के ना एनर्जेटिकली तब जिंदा रहते हैं। अगर 4 लोग ना मिले ना एक्सप्लॉइट करने के लिए तो ये कोलैप्स कर जाए, लिटरली फिजिकली कोलैप्स कर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है, आपको अपनी चीज़ों की बहुत संभाल करने की ज़रूरत है। ये आपकी चीज़ें भी चुराते हैं, ये आपकी एनर्जी भी चुराते हैं, लाइफ चुराते हैं, ये आपकी खुशियाँ चुराते हैं। तो आपको इनसे कोई भी सीक्रेट अपना शेयर नहीं करना है, इनसे बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर रिलेशनशिप में मुमकिन ना हो इनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना अपनी लाइफ में से, तो एटलीस्ट मेंटल लेवल पे अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लें इन लोगों से। बहुत हैवी एनर्जी है इस कार्ड का, और यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है। तो आपका जो सोल है, आपकी जो जर्नी है ये लाइफ की पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए थी। आप लोगों ने नेगेटिव भी जो एक्सपीरियंस किए हैं वो भी एक्सपीरियंस ही काउंट होते हैं, वो भी आपकी सोल यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए ही आई थी। ये धोखा जो आपने खाया है, जो आप अब्यूज़ हुए हैं इतने लंबे टाइम तक, जो इस तरह के लोग अपनी लाइफ में आपने अट्रैक्ट किए हैं,
ये सब एक्सपीरियंसिंग थी, तो ये सब आपका एक्सपीरियंस का ही पार्ट है जो आपको 2025 में भी होता रहेगा। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है अगेन से, बहुत बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगेन से का मतलब है कि यहाँ पे यही सारी की सारी चीज़ें हमें एस ऑफ कप से पता चली थी और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। तो सोलमेट कनेक्शन, शादियाँ हो जाना, शादियों की बातें बढ़ना, रिश्ते आना, और रिश्ते अगर आपको अरेंज मैरिज में भी आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पार्टनर ही चाहिए था। चाहे अरेंज मैरिज हो रही है बट पार्टनर बिल्कुल वैसा ही है जैसा चाहा था। एक मन भावन पिया मिल जाना, मनपसंद मतलब गर्लफ्रेंड जैसा, बॉयफ्रेंड जैसा, हस्बैंड या वाइफ मिल जाना जो रोमांटिक हो, जो क्रिएटिव हो, जिसके क्रिएटिव स्किल्स हों, जिसकी सोच आपसे मिलती हो, जो आपकी रूह को भी सुकून दे और जो फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह का एक इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके साथ 2025 आपका बहुत अच्छा निकलेगा। और यहाँ पे एक और कार्ड लूँगी, सोर्स की एनर्जी है। ये भी मुझे पूरी रीडिंग में ना समझ में आता रहा कि कुछ इस तरह का एनर्जी है और फिर उसी एनर्जी से यही कार्ड आए हैं। देखिए गाइस, पता क्या, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, इतना एप्ट, इतना एक्यूरेट कैसे बताते हो। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई क्रेडिट इस चीज़ का लेना नहीं चाहूँगी, ठीक है, ना ही इन कार्ड्स का कुछ है। कोई भी रीडिंग करेगा कार्ड्स तो निकलेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ वो बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, ये समझो कि ये कार्ड्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी को डिकोड करती हुई मैं हूँ थ्रू कार्ड्स। बस एनर्जी का सारा खेल है। जिन जिन लोगों के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ और मुझे पता है कौन कौन लोग इसको देखेंगे, किन किन लोगों की एनर्जी मैं अपने नर्वस सिस्टम में फील करती हूँ, तो ये सब उस एनर्जी का खेल है। मैं और कार्ड्स यहाँ पे इतना मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए रीडिंग इतनी एप्ट बैठती है और आप लोगों को समझ में आती है। सोर्स की एनर्जी को टैप इन करेंगे आप 2025 में ना। ये जो एक्सपीरियंसिंग वाला कार्ड था मैं इतना समझा नहीं पाई थी क्योंकि एग्जैक्टली क्या मैसेज था उस टाइम मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो 2025 में ना आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो मर्जी हुआ, जैसे मर्जी हुआ, जितना मर्जी टाइम रहा, वो सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं मेरे सुख दुख का रीज़न ना, चाहे मैं इन पे डाल दूँ अपने दुख का रीज़न, चाहे मैं डाल दूँ अपने सुख का रीज़न किसी और के ऊपर, बट मेरे सुख और दुख ना मेरे पे ही डिपेंडेंट है, वो मेरे अंदर से ही आ रहे हैं। दूसरे जो है कहीं ना कहीं उसमें एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मैं अपने दुख को सुख में, सुख को दुख में कन्वर्ट जब मर्जी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह की हैवी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो लाइफ में होती है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार इस एनर्जी को, इस फीलिंग को फील जरूर करना चाहिए कि मेरे सुख और दुख का सारा जो है ना चीज़ मेरे ही पास है, सोर्स मेरे ही पास है, ठीक है। भले ही उस चीज़ को लेके मेरी लाइफ में कोई और आ रहा है बट सोर्स मेरे भीतर है। तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ें निकाल के बाहर कर सकता हूँ और चीज़ों को, लोगों को अपने फेवर के लिए कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम ले सकता हूँ। इस तरह की एनर्जी आप जरूर ही फील करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेंगे हम जो मोस्टली आपके इमोशंस के रिगार्डिंग होते हैं, तो उसमें भी प्रॉस्पेरिटी ही आया है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं है, वो अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे। वो अच्छा स्टेटस भी होता है, आपका क्या इमेज है लोगों की नज़रों में आपके आसपास के, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। आपके घर में कितनी शांति है, आपके मन में कितनी शांति है, आपके घर का माहौल अच्छा है, सुकून है आपके दिमाग में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। आपके पास इनफैक्ट पैसा कितना है, ठीक है, नकदी कितनी है, कैश कितना है, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। आपका घर है, आपकी गाड़ी है, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। आपका हेल्थ, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। आपके पास एक अच्छा जीवन साथी और अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे हैं, आपका कहना मानते हैं, उस तरह का आपका परिवार है, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। तो 2025 जहाँ की लग रहा है कि शनि की 7.5 बैंड बजाती है सबका, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छी जाने वाली है। तो बहुत बहुत इसको आप क्लेम कीजिएगा, भगवान को थैंक यू बोलिएगा, यूनिवर्स को आपने थैंक यू बोलना है, एक कमेंट जरूर करना है यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए, या मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा, वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। वो शक्ति को आप थैंक यू बोल दीजिएगा जो मुझसे रीडिंग करवाती है, और उस शक्ति को आप थैंक यू बोल दीजिएगा जो रीडिंग को आप तक पहुंचाती है, ठीक है। अब ये यूट्यूब है, ये एक मीडियम है, अब मैं एक मीडियम हूँ, बट बेसिकली ये सब एनर्जीज का खेल है। अब यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। तो बहुत सारी चीज़ों में एक्शन लेने का टाइम है 2025, क्योंकि
शनिदेव जो है ना, आप भले ही पंडित लोग आपको जितना मर्जी समझाएं, शनिदेव को आप सरसों का तेल चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, ये करो वो करो, नहीं भाई नहीं। ये करके आप जो है अपने मन को तसल्ली दे सकते हो। शनिदेव तो प्रसन्न होते हैं भाई काम करने से, जितना आप काम करोगे वो उतने खुश होते हैं। दिया जलाने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। यही फर्क है बाकी जो भगवान है और शनिदेव में, कि वो इतना इजीली नहीं मानते हैं। वो कर्म के देवता हैं, वो धर्म से नहीं मानेंगे, वो कर्म से मानेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है 2025 में। एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो कुछ तो है जो ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको देके जाएगा। भाई बिलीव इन दी इम्पॉसिबल करो, आप सोचो इस बारे में क्या क्या आप अचीव नहीं कर सकते हो। लुक फॉर अ साइन। और एक चीज़ और बताऊं, 7.5 करने वाले और उससे डरने वाले उन सबको बताना चाहती हूँ, 30 साल में एक बार आती है 7.5, ठीक है। तो अगर ये टाइम निकल गया ना अभी इन सब चीज़ों का, आपने जो सक्सेस है जो गेन कर सकते हो अपॉर्चुनिटी हो, फिर 30 साल बाद आएगा। और अगर अभी आपकी एज 30 है ना, तो जब 60 के हो गए ना तब आएगा, तो तब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी करो इन चीज़ों को, अभी करो, इनको डिले नहीं करना है। और आपको ना यूनिवर्स गाइड भी करेगा, आपको साइन एंड सिंबल्स दिखेंगे। हो सकता है कि आपको ना इस तरह के नंबर दिखते हों, 1010, ठीक है, और 10, 01, 999, 555, इनको बोलते हैं एंजल नंबर। इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज दिख जाना, और या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें दिखना कि बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं, या देजा वूज बहुत हो रहे हैं, कुछ इस तरह के लूसिड ड्रीम्स आ रही हैं कि ड्रीम था कि रियलिटी था, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि इस तरह के साइन एंड सिंबल्स भी आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन है। तो अपने अंदर की जो एक आवाज़ है ना, अंतरात्मा की आवाज़, उसको इग्नोर नहीं करना है। वहाँ से ढेर सारे साइंस एंड सिंबल्स आपको दिए जाएंगे, और लेट गो करना है। जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनमें उलझ के नहीं रह जाना है, उनको लेट गो करना है। और कोई भी बड़े फैसले लेने हो ना, तो उनको रिकंसिडर करना है, बार बार सोचना है, अपने बड़ों से मतलब सलाह मशविरा करना है। ऐसा नहीं करना कि खुद से ही कोई काम कर दिया। और मिसयूज ऑफ पावर नहीं करना है, और दूसरों की पावर के अंदर ना कठपुतली बन के नहीं रहना है, पपेट नहीं बनना है किसी का, और खुद से भी नहीं करना है मिसयूज ऑफ पावर। और रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा आपको मिलेगा, हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे आपको। बहुत सारे लोग 2025 में ना आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी हेल्प करेंगे और चलते बनेंगे, ठीक है। बहुत रुकेंगे भी नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो डेस्टिनी का पार्ट है कि उनका काम था, वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सजेशन देंगे और चले जाएंगे आपकी लाइफ में से। मेजर चेंज है आप लोगों की लाइफ में से ना, मतलब एक होता ना कि मेक एंड ब्रेक वाला ईयर आया था। आप लोग याद करेंगे कि यार 2025 आया था मेरी लाइफ में ना, मेक एंड ब्रेक है। कुछ बना लोगे या फिर टूट के बिखर जाओगे, यही होगा। तो यहाँ पे है कि कुछ बनाओ अपने लिए, ताकि यादगार रहे 2025 की, हाँ यार मैंने कुछ किया था। और यहाँ पे यूनिवर्सल जो साउंड है ओम, ओम की आप चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और गले के रिगार्डिंग जितनी आपकी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, वो भी ठीक होंगी। तो पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन अब प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 2025 की बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स मैं बना के रखूंगी, जिसमें से एक है कि लव रीडिंग तो आपकी मैंने बनानी ही बनानी है। करियर की अगर आप बोलेंगे अलग से, तो मैं करियर की रीडिंग भी बनाऊंगी। और अगर आप कोई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। मुझे प्यार करते हैं आप लोग, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और आपके बहुत बहुत प्यार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत आप लोगों का दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और सम्मान ऐसे ही बनाए रखिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।